3 दिसंबर 1984। भोपाल शहर में ये रात भी किसी आम रात जैसी ही थी, लेकिन सुबह होने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शहर गवाह बना दुनिया के सबसे सबसे भयानक इंडस्ट्रियल हादसे का। ये कहानी है लापरवाही की, लालच की और एक ऐसी कीमत की जिसे लोग आज तक चुका रहे हैं। जब भोपाल की नींद खुली तो हवा में मौत खुल चुकी थी। एक अदृश्य जहरीली गैस जिसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। लोग खांसते हुए, उल्टियां करते हुए, बस एक सांस के लिए तड़पते हुए सड़कों पर भाग रहे थे। सोचिए वो मंजर, एक बुरा सपना जो अचानक हकीकत बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक अमेरिकी कंपनी के प्लांट से इतनी जानलेवा गैस लीक कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं, परत दर परत। तो कहानी शुरू होती है यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से। उसी रात इसी प्लांट से एक जहरीली गैस लीक हुई, और पता है, ये गैस हवा से भारी थी। इसका मतलब ये चुपचाप किसी अदृश्य चादर की तरह शहर की गलियों और घरों में फैलने लगी। जो लोग सो रहे थे उनकी नींद टूटी एक भयानक एहसास के साथ। जबरदस्त खांसी, आंखों में जलन और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गला घोट दिया हो। ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो MIC। जैसे ही किसी ने इसमें सांस ली, ये गैस शरीर के अंदर पानी से रिएक्ट करने लगी। इसका नतीजा फेफड़ों में भयानक सूजन और सांस लेना नामुमकिन हो गया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक 1 घंटा पहले, उस तबाही से बस 1 घंटा पहले, जगह थी यूनियन कार्बाइड का कंट्रोल रूम। यहीं पर एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली समस्या देखते ही देखते एक भयानक तबाही में बदलने वाली थी। घड़ी में बज रहे थे रात के 12:05। कर्मचारियों ने देखा कि एक छोटा सा गैस लीक हो रहा है। उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया भी, लेकिन सुपरवाइजर ने क्या कहा? अरे, चाय के बाद देख लेंगे। सोचिए, क्योंकि प्लांट में छोटे मोटे लीक तो आम बात थी, पर यह लीक आम नहीं था। अगले आधे घंटे के अंदर ही स्टोरेज टैंक का प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो गया। उसका कंक्रीट का ढांचा तक कांपने लगा, और जब तक इमरजेंसी सायरन बजा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तबाही शुरू हो चुकी थी। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, जब खतरा इतना बढ़ रहा था तो प्लांट के सेफ्टी सिस्टम कहाँ थे? उन्होंने काम क्यों नहीं किया? और जब जांच हुई तो पता चला कि ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी। एक एक करके सुरक्षा का हर सिस्टम फेल हो गया। पहला डिफेंस सिस्टम था गैस स्क्रबर। इसका काम था जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज करना, लेकिन वो तो महीनों से बंद पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा सिस्टम था फ्लेयर टावर, जो बची हुई गैस को जला देता, पर उसका तो एक जरूरी पाइप ही गायब था, उसे निकालकर अलग रख दिया गया था। और आखिरी उम्मीद, पानी की बौछारें, वो भी किसी काम नहीं आई, क्योंकि उनके पाइप इतने छोटे थे कि गैस के बादल तक पहुंच ही नहीं पाए। मतलब सब कुछ फेल। लेकिन ये सेफ्टी सिस्टम्स का फेल होना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली वजह तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो परेशान करने वाली है। ये कोई हादसा था ही नहीं, ये तो उन हालातों का नतीजा था जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये MIC आखिर है क्या भला। ये एक बहुत ही जहरीला केमिकल है। इसे लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, इसमें एक जबरदस्त रिएक्शन होता है। ये उबलने लगता है और तेजी से गैस में बदल जाता है। तो उस रात हुआ ये कि प्लांट में पाइपों की धुलाई हो रही थी, एक बिल्कुल मामूली सा काम। लेकिन इसी धुलाई का पानी सीधा MIC के स्टोरेज टैंक में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो गया? सुनिए, पानी को रोकने वाला जो मेन सेफ्टी वॉल था वो खराब था। जो बैकअप पाइप स्टॉपर था वो भी काम नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, टैंक को सुरक्षित रखने वाला नाइट्रोजन गैस का प्रेशर भी नहीं था। और हद तो ये थी कि टैंक में उसकी कैपेसिटी से 12 टन ज्यादा गैस भरी थी, और उसका प्रेशर बताने वाला मीटर वो पिछले 20 दिनों से टूटा हुआ था। ये एक गलती नहीं थी, ये तो तबाही को दावत देने वाली एक पूरी रेसिपी थी। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? और जवाब है पैसा। सिर्फ 1984 के साल में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल प्लांट के बजट में करीब $1 मिलियन की कटौती की थी, और इसी कॉस्ट कटिंग का सीधा नतीजा था कि खराब वॉल्व और टूटे हुए मीटर जैसे जरूरी सामान भी नहीं बदले जा रहे थे।
और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कंपनी को खतरे का अंदाजा नहीं था। अरे, इस बड़ी तबाही से पहले 1981 से 1984 के बीच प्लांट में 5 बार गैस लीक हो चुका था। एक वर्कर की तो जान भी जा चुकी थी, लेकिन हर चेतावनी को, हर वार्निंग को बस अनसुना कर दिया गया। इस तबाही का जो असर हुआ वो भयानक था और बहुत लंबा चलने वाला था। हजारों लोगों की जानें गईं और लाखों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। लेकिन क्या उन्हें कभी न्याय मिला? आंकड़े देखिए, इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई। 25,000 और 5 लाख से भी ज्यादा लोग आज भी उस जहरीली गैस से पैदा हुई बीमारियों के साथ जीने को मजबूर हैं। ये वाकई में इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा है। 5 साल तक कानूनी लड़ाई चली और फिर यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के साथ कोर्ट के बाहर एक समझौता किया, $470 मिलियन का। लेकिन इतने बड़े नुकसान और इतनी मौतों के सामने ये रकम कई लोगों के लिए नाकाफी थी, एक मजाक जैसी थी। और जब बात आई जवाबदेही की, तो वहां भी कुछ खास नहीं हुआ। कंपनी का जो सीईओ था, वॉरेन एंडरसन, वो भारत आया, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बस कुछ ही घंटों में जमानत पर छूटकर वो देश से भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। सालों बाद 2010 में 8 इंडियन मैनेजर्स को दोषी तो ठहराया गया, पर सजा के नाम पर क्या मिला? बस थोड़ा सा जुर्माना और बात खत्म। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 40 साल बाद भी वो फैक्ट्री वहीं खड़ी है, एक जहरीले स्मारक की तरह। वहां की जमीन, वहां का पानी आज भी जहरीले केमिकल से भरा पड़ा है। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि कॉरपोरेट लापरवाही की कीमत हमेशा आम इंसान अपनी जान से चुकाता है। वो फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है, एक खामोश गवाह की तरह। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या दुनिया ने इस भयानक हादसे से वाकई कोई सबक सीखा है?